विषय हिंदी, दूसरी इकाई, काव्य क्रमांक 1। कविता का नाम है बरस ही जलद। बरस यानी बरसना, जलद यानी घन या बादल। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी है, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति। उन्होंने अपनी जनभाषा में, अवधि में रचनाएं की है। उनकी प्रमुख कृतियाँ यानी किताबों के नाम जैसे रामचरितमानस महाकाव्य प्रसिद्ध है, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवय, रामायण, जानकी मंगल आदि। अब कविता का नाम बरस ही जलद है, तो इस पद्य संबंधी में क्या दिया है, तो यह रामचरितमानस महाकाव्य से लिया हुआ भाग है, जिसमें दोहा है, चौपाई है। वर्षा ऋतु का आगमन होता है, भगवान श्री राम वन में गए हैं, सीता माता का हरण हुआ है और राम लक्ष्मण जी सीता माता की खोज में भटक रहे हैं और सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल होते हैं। कहते हैं कि आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं, पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसी चमक रही है कि जैसे किसी दुष्ट व्यक्ति की मित्रता जो थोड़ी देर रहती है और बाद में लुप्त होती है। इस तरह से उन्होंने हमें इस काव्य से परिचित करवाया है। अब प्रसंग यह आपको मालूम है रामायण में कि रावण सीता माता का हरण करके ले जाता है और उसकी खोज में भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों लगे हुए हैं। वर्षा ऋतु आरंभ होती है, बरसात शुरू होती है और क्या होता है, तो पहले चौपाई देखेंगे। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा। घन का मतलब बादल, घमंड यानी गर्व, गरजना, घोर यानी भयंकर, डरपत यानी डरना, मोरा यानी मेरा। तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। तो श्री राम जी कहते हैं कि प्रिया यानी सीता, सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। दामिनी दमक रही ही घन माही, खलकी प्रीति जथा थीर नाही। दामिनी यानी बिजली, दमकना यानी चमकना, खल यानी दुष्ट, प्रीति यानी स्नेह और थीर यानी स्थिर। अब कहते हैं कि बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं होती, यानी वह बिजली चमकती है थोड़ी देर के लिए और फिर लुप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह दुष्ट व्यक्ति की मित्रता भी होती है, थोड़ी देर वह मित्रता कर लेते हैं और बाद में उससे मुकर जाते हैं। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। नियराए का मतलब है पास आना, जथा यानी जैसे, नवहि यानी नवाना, सिर झुकाना या विनम्र होना, बुध का मतलब है विद्वान। आप कवि कहते हैं कि आकाश में जो बादल है, वह आकाश के बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं। कैसे? उसी तरह कि जिस प्रकार विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाता है, विनम्रता से झुकता है, उस तरह से बरसात हो रही है। बूंद आघात सहही गिरी कैसे। गिरी का मतलब पर्वत, आघात यानी चोट, सहना यानी सहन करना।
खल के बचन संत सह जैसे, खल यानी दुष्ट व्यक्ति, बचन यानी बोल। अब बरसात हो रही है तो इस बरसात में पहाड़ों पर जो पानी की बूंदें हैं तो इस तरह से ऊपर से प्रहार कर रही है, लेकिन फिर भी वह पहाड़ शांत स्वभाव से उसे सहन कर रहा है। कैसे सहन कर रहा है कि जैसे कोई संत पुरुष दुष्ट व्यक्ति का वचन सहन करता है, जैसे कोई संत पुरुष दुष्ट व्यक्ति का वचन सहन करता है उस तरह से, या कटु बोल सहन करते हैं उस तरह से पर्वत भी बरसात की बूंदों को या आघात को झेल रहे हैं। अब घनघोर वर्षा हो रही है तो उससे पूरी तरफ पानी ही पानी हुआ है। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे हूँ धनखल इतराई। क्षुद्र का मतलब है छोटी, तोराई का मतलब है तोड़कर, थोरहु का मतलब है थोड़े से, खल का मतलब है दुष्ट। अब क्या कहते हैं कि जिधर उधर पानी होने के कारण या नदी में थोड़ा सा पानी आने के कारण नदी क्या करती है, अपनी सीमा मर्यादा लांघती है। जैसे दोनों किनारों के बाहर पानी आता है। अब वास्तविकता किनारा क्या है, नदी की मर्यादा है, लेकिन थोड़ा सा पानी आने पर भी नदी अपनी मर्यादा लांघकर यानी किनारे के बाहर पानी आता है और इतराती हुई चलती है, थोड़े पानी से भी इतराती हुई चलती है। कैसे कि जैसे थोड़ा सा धन पाकर दुष्ट व्यक्ति इतराने लगते हैं, दुष्ट व्यक्ति इतराने लगते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा धन मिलने के बाद, मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं। इसका मतलब है कि वह अपनी मर्यादा छोड़ देते हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। भूमि का मतलब है जमीन, ढाबर का मतलब है मटमैला, जीव का मतलब है प्राणी। तो कहते हैं जैसे बरसात का पानी ऊपर से आता है तब वह स्वच्छ होता है, लेकिन जैसे ही ज़मीन पर गिरता है तब वो मटमैला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे मिट्टी लगती है। समझ रहे हैं? जैसे बादल से या आकाश से पानी बरसता है तब वो पानी स्वच्छ होता है, लेकिन जैसे ज़मीन पर गिरता है तब वो पानी मटमैला होता है, खाकी रंग का होता है, यानी जिसे हम खराब कहते हैं। उसी तरह से जीव भी यहाँ पर जब जन्म लेता है तो यहाँ जन्म लेने के बाद यहाँ की जो माया है, मोह है, तो उससे लिपट जाता है, वह स्वयं को उससे अलग नहीं कर पाता। समिति समिति जल भरी ही तलावा, झिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। आप क्या कहते हैं कि बरसात के दिनों में एक एक बूंद बारिश गिरती है और बूंद बूंद गिरकर जैसे तालाब के पास आती है और तालाब को भर देती है, तालाब के पास आती है और तालाब को भर देती है। उसी तरह से जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चला आता है और सज्जन व्यक्ति सद्गुण संपन्न हो जाता है। उसके आगे का वाक्य या आगे की पंक्ति देखेंगे, सरिता जलनिधि महु जाई। सरिता मतलब नदी है, जलनिधि का मतलब है समुद्र, जलनिधि का मतलब है समुद्र, महु यानी में, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। क्या कहते हैं कि जैसे नदी में बरसात का पानी आता है तो बरसात का पानी आकर नदी पूरे भरकर पूरे जोर के साथ बहती है, लेकिन बहते हुए नदी आखिर में कहाँ जाती है? कहाँ जाती है आखिर में? आखिर में नदी कहाँ जाती है? तो समुद्र में जाती है। लेकिन समुद्र में जाने के बाद नदी बहती है क्या? नहीं, नदी स्थिर रहती है, स्थिर होती है, क्योंकि समुद्र उसे अपने में उसे स्वयं में समा लेता है। उस तरह से जब तक इंसान जीवन जीता है उसी प्रकार नदी की तरह ही अचल होता है।
लेकिन जैसे नदी समुद्र में जाती है उस तरह से जीव भी हरि को पाकर, जीव भी हरि को पाकर, इसका मतलब ईश्वर को पाकर धन्य धन्य हो जाए, अचलता वो प्राप्त करता है, यानी आवागमन से उसकी मुक्ति हो जाती है। अब एक दोहा है यहाँ पर, उसका भी अर्थ देखेंगे। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ। अब कहते हैं कि बरसात के दिनों में बरसात आने के बाद पृथ्वी पर इतनी घास उग जाती है, इतनी घास, बड़ी बड़ी घास होने पर ऐसा लगता है कि रास्ता कहाँ पर है ये दिखाई नहीं देता। जब घास बढ़ती है तो रास्ता ढूंढना पड़ता है कि रास्ता कहाँ पर है। तो उसी तरह से जिमी पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ, तो उसी प्रकार कहते हैं, सदग्रंथ का मतलब अच्छे ग्रंथ, महान ग्रंथ। जैसे पृथ्वी पर घास परिपूर्ण होकर रास्तों का पता नहीं चलता, तो यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो पाखंडी व्यक्ति के पाखंड के मत के कारण, पाखंडी व्यक्ति के पाखंड के विचारों के कारण सदग्रंथ लुप्त हो जा रहे हैं। सदग्रंथ या महान ग्रंथ लुप्त होते हमें दिखाई दे रहे हैं। अब जो शेष कविता है उसका अर्थ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप कविता पढ़िए, एक बार, दो बार या तीन बार पढ़िए और उसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए या प्रयत्न कीजिए।